आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। पीछे केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट, अम्ल भस्म लवण में एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उसके बाद जो है इंडिकेटर के बारे में, सूचक के बारे में, अम्ल और भस्म के बारे में, टाइप ऑफ इंडिकेटर, सूचक के प्रकार, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल, पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे लवण, साल्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवण के वर्गीकरण के बारे में। इसके बाद तब फिर जो कुछ प्रमुख लवणों के बारे में पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है लवण कहते किसे? अम्ल के आयनीकृत होने योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं का धात्विक आयन या अमोनियम आयन द्वारा आंशिक या पूर्णतः विस्थापन के फलस्वरूप जो रासायनिक पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम के पार्शियल या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मेटालिक आयन या अमोनियम आयन द्वारा होने के कारण जो केमिकल सबस्टेंस बनता है उसे जो है हम लवण कहते हैं। दैट केमिकल सबस्टेंस विच इज फॉर्म्ड बाय आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड बाय मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। इसका जो है ये तो सामान्य हुआ, जैसे यहाँ इसको हम रिएक्शन द्वारा भी समझ सकते हैं। यह एसिड है HCl प्लस Na प्लस, यह मेटालिक आयन है। यहाँ जो है बनेगा NaCl प्लस H प्लस, यह जो NaCl सोडियम क्लोराइड बना, यह जो है साल्ट हो गया, यही हो गया लवण। यहाँ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पूर्णतः इसका विस्थापन हुआ है। एक इसका डिफिनीशन हम ये भी देते हैं जो जिसको कि हम जो है आयनिक परिभाषा कहते हैं, आयनिक डिफिनीशन कहते हैं। लवण जो होते हैं, जो साल्ट होते हैं, वे सबस्टेंस होते हैं, वे केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होकर के, जल में आयनीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन से अलग पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से अलग निगेटिव आयन देते हैं। साल्ट those chemical substances which dissociate in water to form any positive ion except hydrogen ion and any negative ion except hydroxyl ion। अब यही जो है NaCl एक साल्ट है। यह NaCl अगर यह वाटर में डिसोसिएट होता है, वाटर में जब घुलता है, आयनीकृत होता है, तो यह Na प्लस और Cl माइनस देता है। यहाँ सोडियम आयन पॉजिटिव आयन दिया जो हाइड्रोजन आयन को छोड़कर है, और क्लोराइड आयन दिया जो हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़कर के। तो कोई भी साल्ट जो होता है वो ऐसा जनरली ऐसा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में सबसे पहले हम लोग को जानना है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट जो होते हैं वे साल्ट होते हैं जो कि एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, अम्ल के आयनीकृत होने योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं के कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं, पूर्णतः डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं, पूर्णतः विस्थापन से बनते हैं। उनको हम कहते हैं साधारण लवण या सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। इसमें जो है जैसे यहाँ H2SO4 प्लस 2NaOH, यहाँ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो इसमें दो हैं, H2, इसका जो है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गया, बन गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यह नॉर्मल साल्ट हो गया और H2O बना। इसी तरह से NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब जो है नॉर्मल साल्ट। ये जो है अगर इनका सॉल्यूशन हम बनाते हैं
तो न तो ये एसिडिक न तो बेसिक, यानी इनका सॉल्यूशन जो होता है जनरली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल होता है। दूसरे होते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट वे साल्ट होते हैं, अम्लीय लवण, जो कि एसिड के यानी जो है मेनली इसमें डाई या ट्राई बेसिक एसिड होते हैं, उनके आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं। यानी उसमें जो है हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वह पूर्णतः विस्थापित नहीं होते, पूर्णतः हटते नहीं है, रहते हैं। एग्जाम्पल H2SO4 प्लस NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको जो है मगर रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट करते हैं। यहाँ जो है एक इसमें हाइड्रोजन एटम रह गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। तो यह जो है एक हाइड्रोजन एटम रह गया, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पूर्णतः हाइड्रोजन एटम हटे नहीं जो आयोनाइजेबल, इसलिए यह जो है एसिडिक साल्ट हुआ, अम्लीय लवण हुआ। इसी एसिडिक साल्ट इसलिए ये कहलाते हैं क्योंकि अगर ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो जितने हाइड्रोजन एटम रह जाते हैं उतने हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यानी ये एसिडिक नेचर को शो करते हैं, एसिडिक नेचर को, एसिडिक गुण को, अम्लीय गुण को दर्शाते हैं। इसलिए ये जो है अम्लीय लवण या एसिडिक साल्ट कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक चीज है यहाँ इसमें जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कोई कह सकता है कि यह जो है एसिडिक साल्ट, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जब ये वाटर में डिजोल्व होगा तो वाटर में डिजोल्व होगा तो जो बनाएगा एसिड या बेस उसका नेचर कैसा होगा। देखिए यहाँ इसमें हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इसको हम एसिडिक साल्ट यहाँ ऐसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर कहेंगे, लेकिन यह नेचर एसिडिक नहीं शो करेगा। यह वाटर में डिजोल्व होता है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ एसिड जो बना वह एसिड जो है वो वीक एसिड है, और यह जो बेस बना वह स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए यह जो है अपना बेसिक नेचर इसका सॉल्यूशन शो करता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह जो है जो डिजोल्व होकर के जो स्ट्रॉन्ग, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है वही एसिडिक नेचर शो करता है। तीसरा जो है वह है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट भस्मीय लवण, ये जो होते हैं डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक बेस के मोनो बेसिक एसिड के रिएक्शन से बनते हैं, यानी डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक बेस के जो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उनके पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड और H2O बनाता है। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसमें जो एक हाइड्रोक्सिल समूह रह गया, यहाँ जो है इसका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, पूर्णतः यह न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो यह जो है एक OH समूह रह गया। उसी तरह से लेड हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्शन किया तो लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनाया, इसमें भी एक तो रह गया। तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये जो है वो बेसिक साल्ट है। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, इसलिए ये जो है बेसिक नेचर को शो करता है। अगला है डबल साल्ट, द्विलवण या युग्म लवण भी इसे हम कर सकते हैं। जब दो सिंपल साल्ट वाटर में डिजोल्व होकर के क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो ए साल्ट बनते हैं, जो है डबल साल्ट बनते हैं। जैसे यहाँ जो है पोटेशियम सल्फेट, और एल्युमिनियम सल्फेट को K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24 H2O, जब इसका जो है क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, रवाकरण जिसको हम कहते हैं, तो जो है यह K2SO4 Al2SO4 होल 3
और 24H2O यहाँ बनता है। इसी तरह से डोलोमाइट, इसमें भी दो सिंपल साल्ट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो है जब दो सिंपल साल्ट को, दो साधारण लवण को जल में घुला करके उसका रमाकरण किया जाता है तो जो है डबल साल्ट द्विलवण बनते हैं। ये हो गए 4 तरह के। अगला है मिक्स साल्ट, मिश्रित लवण। मिक्स साल्ट, मिश्रित लवण ये जो होते हैं जब डाई बेसिक या ट्राई बेसिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन डिफरेंट मोनो एसिडिक बेस से किया जाता है, या जब द्वि या त्रिभाषमिक अम्ल का उदासीनीकरण भिन्न एक आम्लिक भस्म से किया जाता है, या डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक bases are neutralized by different mono basic acid। जब जो है द्वि या त्रि आम्लिक भस्म एकल भस्मीय लवण एकल भस्मीय अम्ल द्वारा उदासीन किए जाते हैं तो जो है मिश्रित लवण का। इसमें डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक भस्म जो है डिफरेंट मोनो बेसिक एसिड द्वारा, यानी अगर एसिड जो होगा बेस जो होगा वह डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक होगा तो एसिड जो होगा वो मोनो बेसिक होगा, या बेस एसिड जो होगा वह डाई बेसिक या ट्राई बेसिक होगा तो एसिड जो होगा बेस जो होगा वह डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक होगा। बेस डाई एसिडिक, बेस जो होंगे वो डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक होंगे तो डिफरेंट मोनो बेसिक एसिड होंगे तो बनेगा मिक्स साल्ट। या फिर यह जो है एसिड डाई बेसिक या ट्राई बेसिक होगा और डिफरेंट मोनो एसिडिक बेस होंगे तो मिक्स्ड साल्ट बनेगा, मिश्रित लवण। जब भस्म जो होगा भस्म द्विआम्लिक या त्रिआम्लिक होगा और भिन्न एकल भास्मिक अम्ल होंगे तो मिश्रित लवण बनेगा। उसी तरह से जब अम्ल जो होंगे वह द्विभास्मिक या त्रिभास्मिक होंगे और भिन्न एकल आम्लिक भस्म होगा तो मिश्रित लवण का निर्माण होगा। जैसे यहाँ जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यह जो है द्विभास्मिक अम्ल है और डिफरेंट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो भिन्न मोनो एसिडिक बेस एकल आम्लिक भस्म है तो बना सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, यह मिश्रित लवण हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिश्रित लवण में या तो दो
पॉजिटिव आयन होते हैं या 2 पॉजिटिव रेडिकल होते हैं धनात्मक, या 2 निगेटिव रेडिकल होते हैं। जनरली इसको ऐसे हम पहचान सकते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम में दोनों जो है जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव रेडिकल है। उसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें 2 एसिडिक हैं, इसमें 2 धनात्मक, इसमें 2 ऋणात्मक, इसमें 2 जो है भास्मिक, इसमें 2 जो है वो आयनिक। तो ये हो गया मिश्रित लवण, मिक्स साल्ट। अब उसके बाद अगला हम लोग को जानना है कॉम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण। कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है या सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स उसके नाम से ही है, जो वह जटिल है, क्रिटिकल उसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो होते हैं डिसोसिएट होकर के सिंपल पॉजिटिव आयन और कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन देते हैं। साधारण धनात्मक आयन देते हैं और जटिल ऋणात्मक आयन देते हैं। जैसे यहाँ है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड NaAgCN2, ये जो है आयनीकृत होते हैं। जब ये आयनाइड होते हैं तो सोडियम आयन यह जो है सिंपल पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और यह जो है सिंपल पॉजिटिव आयन, और यह जो है यहाँ कॉम्प्लेक्स निगेटिव आयन देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऋणात्मक समूह बनाते हैं, ऋणात्मक आयन देते हैं, और जो है साधारण धनात्मक आयन देते हैं। उसी तरह से यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी जो है वही स्थिति इसके साथ भी है। यह जो है आयनाइड होकर के, आयनीकृत होकर के पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड आयन बनाता है। यह जो है सिंपल है, यह साधारण धनात्मक आयन है, सिंपल पॉजिटिव आयन है, और यह जो है जटिल ऋणात्मक आयन है। तो इस तरह से जो है ये हो गए साल्ट के टाइप, साल्ट के प्रकार, लवण के प्रकार। इसमें थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से देख लेना होगा। इसके जो है कभी कभी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे देता है ऑब्जेक्टिव में, इनमें कौन जो है वो अम्लीय लवण है, कौन एसिडिक साल्ट है, कौन बेसिक साल्ट है, सीधा सीधा जिसमें कौन जो है नॉर्मल साल्ट है, साधारण लवण है। तो जिसमें हम देख लेंगे कि एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है जिस साल्ट में, वह जो है सीधी सी बात है कि वह हो जाएगा सिंपल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। जिसमें हम देख लेंगे कि अगर जो है एसिड जो उससे रिलेटेड है, जनरली पहले जो होता है पॉजिटिव एसिड बेसिक ग्रुप होता है, पहले धनात्मक समूह होता है या भास्मिक ग्रुप होता है, अंतिम में जो होता है वो एसिडिक होता है ऋणात्मक। उससे हम चेक कर लेंगे, अगर हाइड्रोजन है तो वह एसिडिक हो जाएगा, अगर उसमें हाइड्रोक्सिल है OH है तो वह बेसिक हो जाएगा। जिसमें जो है अगर 2 साल्ट मिले हुए हैं तो वह डबल साल्ट हो गया, युग्म लवण हो गया। जिसमें हम देख लेंगे कि 2 ठो पॉजिटिव है या 2 ठो निगेटिव है, 2 ठो धात्विक समूह है या 2 ठो धात्विक समूह है, तो उसको हम समझ जाएंगे कि यह जो है मिक्स है। और कॉम्प्लेक्स में तो सीधा सीधा है कि जिसमें वो जो है एक सिंपल पहले से ही कोई मेटालिक या अमोनियम ग्रुप होगा और एक जो होगा वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप होगा। अब आगे कुछ साल्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है नॉर्मल साल्ट, साधारण लवण, सोडियम क्लोराइड के बारे में। फिर उसके बाद जो है वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पेरिस प्लास्टर, ये सब। तो इसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। पीछे के जो पढ़े हैं उसको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे। इस तरह से हमारी तैयारी